Dear friends and students, you are welcome to the channel once again, and today in this video session we will going to discuss about the vacated property and enemy property. Vacated property निष्क्रांत संपत्ति इसको कहते हैं, निष्क्रांत संपत्ति, और ये होती है एनिमी प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं शत्रु संपत्ति। तो इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वैकेटेड प्रॉपर्टी। तो देखिए इसमें जब देश का बंटवारा हुआ उस समय 14 अगस्त 1947 से 18 अक्टूबर 1949 तक जो मुस्लिम भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, तो जो उनकी यहाँ की प्रॉपर्टी थी उसको निष्क्रांत संपत्ति में रखा गया, यानी वो निष्क्रांत संपत्ति कहलाई। और ऐसी प्रॉपर्टी को केवल उन्हीं व्यक्ति को अलॉट किया जा सकता था जो पाकिस्तान से हमारे देश में आए, वो उन्हीं को आवंटित की जा सकती थी। तो ये तो निष्क्रांत संपत्ति हुई। अब देखिए एनिमी प्रॉपर्टी। एनिमी प्रॉपर्टी यानी शत्रु संपत्ति में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। वैकेटेड प्रॉपर्टी और एनिमी प्रॉपर्टी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस ये है। पहले मैं बता दूं शत्रु संपत्ति होती क्या है, यानी शत्रु संपत्ति किसको कहा गया। तो देखिए शत्रु संपत्ति भी भारत के बंटवारे के समय जो लोग, या उसके बाद जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1962 या 1965 में, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद, या 1971 भारत और चाइना के युद्ध के बाद जो लोग भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले गए या चाइना में चले गए, तो उनकी जो यहाँ संपत्ति थी वो शत्रु संपत्ति यानी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाई। ये भारतीय रक्षा अधिनियम 1962 के अंतर्गत उसको क्या गया, एनिमी प्रॉपर्टी उसको घोषित कर दिया गया। अब देखिए इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में दिया। 2005 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो राजा महमूदाबाद थे और उनकी प्रॉपर्टी यहाँ लखनऊ, सीतापुर, नैनीताल वगैरह में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। वो क्या था, आज देश के बंटवारे के समय वो भारत छोड़ करके इराक चले गए और उन्होंने 1957 में क्या किया, पाकिस्तान की नागरिकता ले ली थी। और पाकिस्तान से बाद में अंतिम समय में वो लंदन चले गए और अंततः उनकी मृत्यु भी लंदन में ही हुई। तो उनका जो बेटा था उसका ये तर्क था, लगभग वो मुकदमा 40 साल चला, और उसमें उसका तर्क ये था, चूँकि मैं भारत का निवासी हूँ, भारत में मेरा जन्म हुआ है, मैं भारत छोड़ करके नहीं गया हूँ, इसलिए जो मेरे पिता की प्रॉपर्टी है उस पर मेरा राइट है, वो मुझे मिलना चाहिए। तो 40 साल के बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बेटे के हक में आदेश दिया और कहा कि इसका जो स्वामित्व है उसके बेटे के पास रहेगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2005 का लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें उसके बेटे को स्वामित्व दे दिया गया था। जब सरकार बीजेपी की थी 17 मार्च 2017 को क्या हुआ, 17 मार्च 2017 को मोदी सरकार ने इस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पलट दिया और ये कहा कि शत्रु संपत्ति यदि है तो उसमें सक्सेशन का जो कानून है, यानी उत्तराधिकार का नियम लागू ही नहीं होगा। और ऐसी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ देश, पाकिस्तानी संपत्ति 9400 प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी तादाद में, और 126 या 150 के समथिंग यहाँ चाइना की प्रॉपर्टी है जो हमारे देश में यहाँ मौजूद है। तो ये वाला जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, 17 मार्च 2017 को पलट दिया और ये कहा कि क्योंकि ये जो इसके बेटे को जो राइट, जो पाकिस्तान चले गए थे शत्रु संपत्ति है, उसके बेटे को या उसके उत्तराधिकार को ये प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। उसमें बहुत सारे तर्क दिए कि इस ज़मीन का यूज़ विदेशी या शत्रु देश हमारे खिलाफ कर सकता है। बहरहाल कुल मिलाकर के 17 मार्च 2017 को ये कानून सुप्रीम कोर्ट का पलट दिया और अब सक्सेशन का जो नियम है, जो उत्तराधिकार का नियम है, वो शत्रु संपत्ति पर लागू नहीं होता। तो आई होप वैकेटेड प्रॉपर्टी एंड एनिमी प्रॉपर्टी यानी निष्क्रांत संपत्ति और शत्रु संपत्ति क्या है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज़ मार्क टू मी इन कमेंट बॉक्स। अदरवाइज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर विद अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।